कांग्रेस पार्टी के उस कंफ्यूजन को एनालाइज करेंगे जिसके चलते कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का स्टैंड भी अब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बल्कि ग्रे नजर आता है। इसके पीछे की वजह भी आपको समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले हम सलमान खुर्शीद के उस बयान की बात करेंगे जिसकी वजह से भारत की राजनीति में एक बार फिर से आर्टिकल 370 का शोर सुनाई देने लगा है। दरअसल सलमान खुर्शीद ने इंडोनेशिया में एक डेलीगेशन के साथ बातचीत के दौरान यह कहा कि संविधान के जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 ने लंबे समय से कश्मीर के बारे में यह धारणा बनाई हुई थी कि वो भारत से अलग है और सरकार द्वारा इस आर्टिकल को हटाए जाने के बाद यह धारणा आखिरकार खत्म हो चुकी है। अब यह बयान और इस बयान को देने वाली शख्सियत दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते और यही वजह है कि यह मुद्दा अब भारत की राजनीति में इंपोर्ट कर लिया गया है। और ऐसे में इस पूरे बयान का भाव समझने के लिए पहले आप सलमान खुर्शीद को सुनिए। Kashmir had a major problem for a long time. Much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. It was abrogated, and it was finally put to an end because so much time has passed. Subsequently, there was an election in 65% participation in election. There's an elected government in Jammu and Kashmir today. सलमान खुर्शीद का ये बयान इतना अनयूजुअल क्यों है, इसे समझने के लिए हमें सलमान खुर्शीद के कुछ पूर्व में दिए गए बयानों को, इतिहास में दिए गए स्टेटमेंट्स को भी देखना चाहिए। जहां पर एक बयान में उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। वहीं पर अपने दूसरे बयान में उन्होंने ये कहा कि ये दो विचारधारा की लड़ाई है और बीजेपी देश को बांटने वाली और कांग्रेस देश को जोड़ने वाली पार्टी है। और आज जो बात उन्होंने कही, इसका सीधा मतलब ये है कि वो नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, यानी कि उनके लिए गए एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की तारीफ कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी की मुसीबत क्या है, वो ये कि उनकी पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह है वो डेलीगेशन जिसे मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर भारत के रुख को स्पष्ट करने और आतंकवाद को समर्थन देने वाले पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए विदेशों में भेजा है। इस डेलीगेशन में विपक्षी दलों के भी कई नेता शामिल हैं। इसमें कांग्रेस के नेता शशि थरूर को मोदी सरकार ने एक डेलीगेशन का नेतृत्व सौंपा। शशि थरूर और सलमान खुर्शीद ने सरकार की नीतियों की तारीफ की। वहीं कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी भी डेलीगेशन का हिस्सा हैं और वो भी सरकार की नीतियों के साथ ही खड़े दिख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया था। सीज फायर को लेकर सवाल पूछा गया था और ऐसे समय में सरकार ने यह डेलीगेशन भेजा और जब यह डेलीगेशन वापस आएगा तो इस सर्वदलीय डेलीगेशन के सदस्य ये बताएंगे कि उन्होंने किस खूबी के साथ विदेश में भारत का पक्ष रखा है। संसद का मॉनसून सत्र, जिसमें इसी डेलीगेशन के सदस्य ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे और ऐसे में अगर विपक्ष ये सोच रहा है कि वो संसद के मॉनसून सत्र में सरकार को घेरेगा तो ये उसकी भूल हो सकती है, क्योंकि डेलीगेशन के सदस्य जो कि विपक्षी पार्टियों के सदस्य हैं वो ही सरकार के लिए कवच बनते हुए दिखाई देंगे। अब यहां पर कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने की भी जरूरत है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने ही नेताओं पर हमलावर होती हुई नजर आती है। शशि थरूर जो कि एक डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं और ऐसे में जब वो राष्ट्र के पक्ष में कुछ बोलते हैं तो कांग्रेस उसे मोदी सरकार के पक्ष में दिया गया बयान मान लेती है और उनके प्रवक्ता शशि थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता तक बता देते हैं। शशि थरूर जी गए हैं या डेलीगेशन जो गया है पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए, कांग्रेस का इतिहास मिटाने के लिए नहीं किसी को इजाजत दी जा सकती है कि जाकर के वहां से कहना कि मोदी जी के पहले कोई इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस नहीं किया, एलओसी नहीं क्रॉस किया। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये मानसिक बेईमानी है। अगर वो गलत बात बोल रहे हैं
कांग्रेस का इतिहास मिटाने की कोशिश करेंगे तो मैं कांग्रेस में हूं भाई। मेरी अपनी व्यक्तिगत मुझे लाभ की चिंता नहीं है। और अब हम इस कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई को समझें तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर में ही कंफ्यूजन की मात्रा काफी ज्यादा दिखाई देती है। इसे आप ऐसे समझिए कि कांग्रेस की मूल विचारधारा आर्टिकल 370 को लेके हमेशा से दो धारी रही है। एक तरफ पार्टी को जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने वाला बंधन बताती थी, तो दूसरी तरफ कुछ नेता इसे अस्थायी मानते थे। अब खुर्शीद और थरूर के बयान इस असमंजस को और ज्यादा गहरा करते हैं। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं और वोटर्स में एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी और जो बाकी विपक्षी नेता डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान मध्यस्थता के दावों पर सरकार को घेर रहे थे, लेकिन थरूर ने इसे खारिज करते हुए सरकार का समर्थन कर दिया। राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर पर अब तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं समझा पाए। पहले कांग्रेस और नेता विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना के शौर्य की प्रशंसा करते हुए सरकार के साथ एकजुटता का इजहार कर दिया था, लेकिन महज एक हफ्ता ही बीता, कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड बदल दिया और राहुल ने पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर सवाल उठाए और फिर वो लगातार भारतीय फाइटर जेट्स को हुए नुकसान की रिपोर्ट मांगते रहे और इसके साथ कई और सवाल राहुल गांधी ने सरकार से ऑपरेशन सिंदूर पर पूछे। एक तरफ जहां पर कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना के शौर्य की तारीफ तो करती है, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसे एक छिटपुट युद्ध बताने में लग जाते हैं। इसी बीच अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि बीजेपी इस युद्ध को एक राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जबकि राष्ट्र अपने शहीद जवानों और मारे गए नागरिकों के लिए शोक मना रहा है। रेड्डी ने युद्ध के नतीजों पर मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 4 दिन के युद्ध के बाद क्या हुआ, किसने आत्मसमर्पण किया। और वहीं इसका जवाब देते हुए बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। सुनिएगा। మోడీ గారు తెచ్చిన రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు మన పాకిస్తాన్ కూల్చింది. ఎన్ని కూల్చిందో రాఫెల్ గురించి చెప్పమంటే ఈరోజు చర్చ లేదు. ఈరోజు మన దేశం కాదని ఇతర దేశాల నుంచి రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలను కొనుగోలు చేసిన మోడీ గారు మీరు జవాబు చెప్పండి. మన పాకిస్తాన్తో జరిగిన యుద్ధంలో ఎన్ని రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు పాకిస్తాన్ నేలగూల్చిందో మీరు లెక్క చెప్పండి. గొప్పల కోసం వేల కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్టులు మీకు కావాల్సిన వాళ్ళకి ఇచ్చి ఇవాళ రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు కొన్నారు. అవెందుకు నేలగూలినాయో ఇవాళ ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాలి. राहुल गांधी पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रमेश पूछते हैं कितने रफाल गिराए, रेवंत रेड्डी पूछते हैं बताओ कितने रफाल गिराए। ये जो पाकिस्तान के बब्बर हैं वो हिंदुस्तान के गब्बर हैं। बताओ कितने रफाल गिराए। ये पाकिस्तान के बब्बर, ये हिंदुस्तान के गब्बर हैं। और याद रखो हिंदुस्तान के गब्बरों, तुम्हारी वही होगी जो जय और वीरू ने गब्बर का किया था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस के इस कंफ्यूजन का असर सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं बल्कि उनके जमीनी कार्यकर्ताओं पर भी नजर आता है। पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी कांग्रेस का ओरिजिनल स्टैंड क्या है ये समझना मुश्किल हो रहा है। और इस पूरे कंफ्यूजन में बीजेपी दर्शक दीर्घा में बैठी है और यहां पर कांग्रेस 2 शब्दों के बीच फंसी हुई है। पहला शब्द है राष्ट्रनीति और दूसरा शब्द है राजनीति। अब अगर राजनीति करते हैं तो जनभावना नहीं जुड़ती और अगर राष्ट्रनीति करते हैं तो गेंद बीजेपी के पाले में चली जाती है। ये एक ऐसी डिलेमा है जिसमें फिलहाल कांग्रेस बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के लिए ये एक ऑल टाइम विन विन सिचुएशन की तरह बन चुका है।